गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम रवि यादव फ्रॉम ब्रिलियंट कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं या मानो कि समझने जा रहे हैं कि जब पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें मेंशन नहीं की गई होगी तब हम किस तरह उस बात को यानी उस डिस्प्यूट्स को, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को हम रिजोल्व करेंगे या सोल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 pertaining to the accounting treatment in the absence of partnership, यानी कि प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 pertaining to accounting treatment in the absence of partnership deed। यानी क्या होता है, देखिए हम सब ह्यूमन बीइंग, तो कभी जाने अनजाने कुछ गलती कर देते हैं हम लोग। इस मानो बचपन छोटे बच्चे रहते हैं, तो गलती करते हैं तो हमारे सर टीचर हमें सिखाते हैं कि बेटा गलती करो, सही करो, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड जो है एक स्टूडेंट है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है, उसका टीचर है। अब स्टूडेंट है तो भाई जाहिर सी बात गलती करेगा, अब टीचर जाहिर सी बात समझाएगा जो गलती उसकी होगी, ठीक है। सेम चीज क्या होता है कि जब क्या है कि पार्टनरशिप डीड में कुछ बातों को मेंशन करना था पर किए नहीं, तब उसे टीचर बताएगा कि बेटा अब तुम एक कर सकते हो, तुम्हारा फायदा हो जाएगा या तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उसका टीचर कौन है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। स्टूडेंट कौन है? पार्टनरशिप डीड जिसकी बात हम किएंगे। अब देखिए, अब ट्रीटमेंट करने के लिए कौन आएगा? उसका टीचर कौन है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और किस तरह ट्रीटमेंट करेगा समझाते हैं। अब कब करेगा ये भी जानना पहले। ट्रीटमेंट तब करेगा कि जब कोई प्रोविजन ना हो, नो प्रोविजन किसमें? पार्टनरशिप डीड में, तब या फिर लिखा हुआ तो है पर क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा है, क्लियर में आइडिया हमें नहीं मिल रहा है कि बोल बता क्या रहा है, लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है, तो फिर भी कौन क्या लागू हो जाएगा? तब लागू हो जाएगा उसे टीचर, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब समझते हैं कि जब उस बात को मेंशन नहीं किया होगा तो टीचर जो है किस तरह बात को सोल्व करेंगे। पहली बात, मान लो स्टूडेंट भूल गया, क्या भूल गया? उसने भूल गया कि भाई कितना कैपिटल आना पता था ना इसको, उसने बात लिखा नहीं वहां पर। तो उस टीचर ने कहा इच पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फॉर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि सही पार्टनर जो है उनको आपस में बात करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिठाकर जितना कैपिटल आना चाहिए बात करके उतना कैपिटल फॉर्म में डालना चाहिए, टीचर ने कहा। और कहा कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्या कहा उसने कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर कैपिटल नहीं लाए तभी आप आ सकते हो। क्योंकि उन्होंने कहा कि इसलिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई मैंडेटरी नहीं, मैंडेटरी क्या होता है कि कोई लॉ नहीं है कि भाई फिक्स में लाना है, ऐसा नहीं है। नहीं भी लाओगे तभी पार्टनर बन सकते हो, जो प्रीवियस वीडियो में बात में किया था। पहले समझ आ गया आपका? आगे क्या बात आ गई कि जो भी पार्टनर है उनको म्यूचुअल एग्रीमेंट करके लाना चाहिए कैपिटल को, या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि मैंडेटरी है नहीं है कैपिटल लाने का। दूसरी बात है कि मान लीजिए कैपिटल लाया आपने और पार्टनरशिप डीड में उस बात को मेंशन किया नहीं कि कितना परसेंट हमें इंटरेस्ट कैपिटल देना पड़ेगा, तो उस समय टीचर बताता है कि चलो जब भूल ही गए हो तो भूल ही जाओ, यानी कि कुछ इंटरेस्ट देना नहीं है कैपिटल पर, ठीक है। मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो मैं कहा था कि मान लीजिए जो प्रोविजन किए हो गए, जिस प्रोपोर्शनेट में आप कैपिटल का लिखा होगा आपने उसी प्रोपोर्शनेट में आपको देना होगा, पर मान लो नहीं किए हो तब क्या होता है? इक्वल। ये बात पहले था तब में। इंटरेस्ट एंड नहीं मिलेगा कब? कि जब आप पार्टनरशिप में इस बात को मेंशन किए होगे नहीं, तो टीचर कहेगा जब भूल गए हो तो भूल जाओ। अब देखिए सैलरी होती है, मान सोचिए कि मान लीजिए पार्टनर है, काम कर रहा है, जैसे कहा ना कि सब पार्टनर जो है सब पार्टनर काम करे, हो सकता है 2 पार्टनर काम, हो सकते 3 पार्टनर काम करे, तो जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर काम करे, पर मान लीजिए काम कर रहा है कोई, बोनस, कमीशन और रिनोमिनेशन क्या होता है? रिवॉर्ड टाइप होता है, रिवॉर्ड मान लीजिए
बहुत मेहनती इंसान, बहुत मेहनत कर रहा है, तो ये का रिवॉर्ड होता ही है। ठीक है, इस मान लीजिए होता क्या, देखिए इस मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। तो ए और बी ने चालाकी से कहा, क्या कहा वो, चालाकी से कहा, दोनों मिल गए, कौन मिल गया वो, ए और बी मिल गए, मतलब कहूँ मैं आपको मैं, तो ए और बी मिल गए। अब सी को चालाकी से फंसा लिया उन्होंने, क्या बोलकर, उन्होंने कहा देख भाई पैसा लगा दिया हमने, बिजनेस चल रहा है, अब इनको जरूरी थोड़ी ना कि सब मिले काम करें, छोटा सा बिजनेस तू चलाना, ठीक है चलाएगा, मैं तुझे क्या दूंगा, सैलरी दूंगा, क्या दूंगा तुझे, सैलरी, और क्या भाई, अस्सी बड़ा भाई, और क्या, और क्या, बड़ा बोनस, और क्या, कमीशन, अच्छा और कुछ, डिनोमिनेशन मिलूंगा, मतलब अवार्ड तो देंगे तुझे, तो रिवॉर्ड भी तुझे देंगे। सी खुश हो गया, सी क्या होगा, खुश हो गया। सी बड़ा मेहनत से काम किया, जम के काम किया, अब बिजनेस पर आगे बढ़ गया। अब जब साल खत्म हुआ तो पहुंचा कौन, सी, पैसा मांगने के लिए कि भैया पैसा दो हमें, हमारा काम आगे बढ़े। अब तो ये बोला कैसा पैसा पे, ऐसा मस्ती नहीं है, मस्ती नहीं है, काम क्यों में, पैसे के। उसने कहा कि बाबू कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है, ने मुंह से बोले थे, हम क्या पढ़ाए थे पहले आपको, कि मुंह से बोली बातों को मुंह से निकाल देना चाहिए, तो बात विश्वास होना नहीं चाहिए, कि जब तक आपके पास कोई पार्टनर्स रीड में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है कि अब सैलरी बोनस कमीशन रिवेशन दिया जाएगा, तब तक मिलने वाला नहीं है। पर वो बाबू सी को पता नहीं था, सी विश्वास काम किए, अब विश्वासघात हो गया, ठीक है। यानी अब फिर सी पहुंचे, कहां पहुंच गया, टीचर पास। टीचर कौन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1992, कि देखो यार मैंने इतना मेहनत से काम किया, बिजनेस आगे बढ़ा, इन लोगों ने दिया नहीं, तो टीचर से यही कहा कि लिखा हुआ है, कि कानून तो अंधा है, टीचर भी अंधी हो गई उस टाइम पर, कोई लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। तो यानी हमें इससे सीख क्या मिला, सीख से में, सी से में क्या सीख मिला, ये सीख मिला कि हमेशा आप भरोसा तभी करेंगे जब बात लिखी हो, जब बात मेंशन हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं जो बहुत समझदार होते हैं, उन्होंने पढ़ा तो कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था कि इंटरेस्ट कैपिटल कितना होगा, तो पार्टनर समझ गया कि अब मैं, पार्टनर समझ गया कि अब मैं अगर फर्म को कैपिटल दूंगा तो फर्म मुझे कुछ इंटरेस्ट देने वाली नहीं है, कि मेंशन बात उसमें नहीं। एक बात मैं भी कहता हूँ, स्टूडेंट भी और टीचर भी बात यही कहेगा। समझदार इसलिए बना, उसने कहा कि मैं, तो उसने तो क्या हुआ कि फर्म को पैसे की जरूरत थी, फर्म को पैसे की जरूरत थी, तो फर्म पैसा मांगा, तो फर्म को कहा इसने कि मैं आपको एज ए कैपिटल पैसा नहीं दूंगा, एज ए लोन दूंगा। कि सब पता था कि जब लोन दूंगा तो टीचर ने कहा था कि लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको 6% आपका इंटरेस्ट को मिल जाएगा। तो इसलिए फॉर्म, उसलिए क्या हुआ, पार्टनर ने क्या किया, पार्टनर ने फॉर्म पैसे दिया बट एज ए लोन। बात में आया कोई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए कोई बिजनेस है, तो पहले बता दें बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग एंटिटी है, दोनों अलग अलग एंटिटी है, ठीक है। अब क्या होता है कि पार्टनर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, फॉर्म के कुछ खर्चे उठाते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर्म है, उसको मतलब कि फिर से मतलब कि इसको कलर करना हुआ, ठीक है, कुछ मशीन लाने होगी, छोटी मशीन लानी होगी, ठीक है, कुछ इसकी मान लो कि जो हम वर्क को पैसे देना होगा, ठीक है। तो ये सब खर्चे किसके, फॉर्म के हैं। बिजनेस करना चाहिए था तो बिजनेस किया नहीं, किसने किया, फॉर्म ने किया। तो बाद में जब बिजनेस बंद होगा, ये जो भी जरूरत पड़ेगी, किसको जरूरत पड़ेगी, पार्टनर को, तो पार्टनर मांगेगा कि भैया मैंने तुम्हारा खर्चा उठाया था तो पैसा मेरा वापस करो, कि मेरा खर्चा था नहीं। इसमें दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं, तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का खर्चा उठाया, ठीक है, मान लो मूवी देखने गए हो तो 200 रुपये लगा, 200 रुपये अपने दिया, 200 मांगे नहीं अपने से, ये थोड़ी 200 दूंगा, 200 खुद मांगूंगा अपने में, मतलब 200 मांग में 200 दे, नहीं मांगो, 200 किससे मांगूंगा, अपने दोस्त से, ये खर्चा उसका मैं उठाया था और उसे देना उसको पड़ेगा, क्योंकि उसका राइट है मांगने का पैसा। सेम वही चीज है कि जब किसी दूसरे खर्चा उठाया पार्टनर ने, तो पार्टनर का राइट है कि उससे खर्चा वापस मांगने का। तो वही कहते हैं कि पार्टनर क्या करेंगे, पार्टनर को पैसा देगा, कौन देगा, फॉर्म, किस बेसिस में, कंपनसेट बेसिस पे, ठीक है। आई होप को समझ आया होगा, ठीक है। आगे इसके हम कैपिटल के बारे में चर्चा हम करेंगे, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।